Hello guys, welcome to the HSC Studio YouTube channel. Today's topic is what is operating system and its functionalities. वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system is a system software. Operating system is a system software और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी या बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हम बोल सकते हैं, वो क्या होगी? इट वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. और जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के अंदर क्या आता है? यूज़र, तो जो भी यूज़र यूज़ करना चाहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी कंप्यूटर चलाता है वो यूज़र हो गया. और हार्डवेयर में क्या आता है? हार्डवेयर में ये देखिए, सीपीयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एंड रैम. सीपीयू क्या होता है? इट्स ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन. और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? जैसे मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया और प्रिंटर हो गया. ठीक है. और रैम क्या होती है? इट्स अ मेन मेमोरी. रैम इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. आगे देखते हैं हम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. इट मैनेजेस, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? मैनेज भी करता है और कंट्रोल भी करता है. किसको? ऑल द हार्डवेयर एंड फ्लो ऑफ डाटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन टू एंड विद इन द सिस्टम्स. Okay, and the operating system takes instructions from the user and directs it to the CPU. operating system instruction को CPU से लेता है, नहीं सॉरी, यूज़र से लेता है और CPU को प्रोवाइड कर देता है. which further passes the instruction to the hardware. और फर्दर वो क्या होती है? इंस्ट्रक्शन पास होती है किसके पास? हार्डवेयर के पास. ये क्या करता है? बीच में इंटरेक्शन का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सीपीयू और हार्डवेयर और यूज़र के बीच में. हम इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रयोगकर्ता में मध्यस्थ का काम करता है. यह कंप्यूटर में उपलब्ध हार्डवेयर एंड डाटा, आदेशों और सूचनाओं के प्रवाह का प्रबंधन व नियंत्रण करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता से निर्देश लेकर सीपीयू को देता है, जो आगे हार्डवेयर को कार्य का निर्देश करता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द डायग्राम. ये देखिए, इस डायग्राम से समझते हैं हम. ये देखिए, ये यूज़र है. यूज़र क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है. यूज़र को मान लो अगर प्रिंट करवाना है कोई भी डाटा, तो प्रिंट करवाने की कमांड वो देता है. ठीक है, प्रिंट की कमांड देगा सॉफ्टवेयर से देने के बाद वो जो कमांड है वो हो जाती है हमारी हार्डवेयर में, और फिर क्या करता है? वो प्रिंट हमारा हो जाता है, डाटा हमारा प्रिंट हो जाता है. तो ये किसके थ्रू होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है. ओके, तो क्या यूज़र हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है? बताएं, क्या यूज़र हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है? नो, ये नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच में किसके थ्रू होता है एक्सेस? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है. ठीक है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट कैसे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं डाटा को. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें आवश्यकता क्यों है? द सिनेरियो विल बी दैट इफ़ यूज़र वांट्स टू एक्सेस अ पर्टिकुलर हार्डवेयर, अगर मान लो जैसे प्रिंटर को
एक्सेस करना चाहता है यूज़र, ही हैव टू राइट अ प्रोग्राम फॉर इट। अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं होगा तो यूज़र को क्या करना पड़ेगा, उस प्रिंट कमांड के लिए जो भी उसने, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर को यूज़ करना चाहता है, प्रिंटर को यूज़ करना चाहता है, तो जो यूज़र है उसको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, प्रिंटर को यूज़ करने के लिए। एंड थ्रू दैट प्रोग्राम ही विल ऑलवेज एक्सेस दैट डिवाइस। और जब भी उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा उस प्रोग्राम को उसको यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स ही ऑलवेज हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डिवाइसेस। जो भी डिवाइस को यूज़ करना है, मान लो प्रिंटर को यूज़ करना है, स्कैनर को यूज़ करना है, तो उस चीज़ के अंदर यूज़र को पहले उसके लिए प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में उसको प्रोग्राम सेंड करने के बाद प्रोग्राम को देने के बाद वो डाटा को एक्सेस कर सकता है, वो प्रिंट करवा सकता है। आगे देखिए, ही हैव टू राइट डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेस अगेन एंड अगेन। और जो भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं उन सब के लिए यूज़र को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और बार बार जब भी उसको ज़रूरत होगी उस प्रिंट कमांड की या कोई भी उस पर्टिकुलर डिवाइस की जब भी ज़रूरत होगी तो अगेन एंड अगेन उसको प्रोग्राम को राइट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसको वो डाटा को एक्सेस कर सकता है या उस डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है। सो एग्जाम्पल इज, इफ़ वी वांट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, first of all we have to write a program for it, and because of that the interaction between user and hardware। अगर मान लो बार बार हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, बार बार यूज़ करने के लिए भी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, हर एक डिवाइस के लिए लिखना पड़ेगा, सो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स टू इंटरेक्शन। ओके, सो देयर आर ए लॉट ऑफ रीज़न, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो हमें क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए बिकॉज ऑफ विच वी नीड टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, कन्वीनियंटली हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं हम। आगे देखिए, बेसिक एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बेसिक एग्जांपल क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे विंडोज़ होगी। विंडोज़ सबको पता है क्या होती है, विंडोज़ के अलग अलग वर्जन्स आए हुए हैं, जैसे विंडोज़ 2007, 2008 टू 2010 भी है, 2010 भी हो गया। उसके पहले विंडोज़, ठीक है, 95 भी आता था, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। सो द मेजर गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेजर गोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए, क्या हमारा क्या कहते हैं गोल क्या होता है, हमारी इच्छा क्या होती है हमारी, या उद्देश्य क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का, क्योंकि इट मेक्स कन्वीनियंट बना देता है ये, ठीक है, टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द यूज़र। वो ईजी बना देता है डाटा को हम यूज़ करने में, एक्सेस करने में। सो मेन गोल तो यही होता है कि ये क्या करता है, कन्वीनियंट हो जाता है हमारा, जो भी हमें एक्सेस करना होता है डाटा, तो उसके लिए कन्वीनियंटली हम यूज़ कर सकते हैं जो भी ऑपरेशन हमें ऑपरेट करना है कंप्यूटर के अंदर। सो और आगे क्या होता है हमारा थ्रोपुट। थ्रोपुट भी क्या करता है, डेफिनेशन क्या होती है थ्रोपुट की, नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। दिस इज पर नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, एक टाइम में कि हमारा कितने हम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, वो होता है हमारा थ्रोपुट, होता है थ्रोपुट। सो द मोर नंबर ऑफ टास्क आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, अगर एक टाइम में, एक अमाउंट ऑफ टाइम में अगर हमारे बहुत सारे टास्क को हम परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारी थ्रोपुट क्या होगी, हमारी थ्रोपुट भी हाई होगी। सो number of task perform in a particular amount of time, सो हमारी थ्रोपुट भी हमारी क्या होगी, हाई होगी, मोर होगी। आगे हम देखिए फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। देयर इज अ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट में हर एक प्रोसेस को हम मैनेज कर सकते हैं
और मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी मैनेज कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट में फाइल को भी हम मैनेज कर सकते हैं। डिवाइसेस भी मैनेज हो सकती है। सिक्योरिटी पर्पस से भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जॉब, अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। चलो इन सब फंक्शंस को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए, functions of an operating system. Some of the important function of an operating system are as follows. ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट वन इज memory management. Memory management, an operating system manages the primary memory of a computer by keeping track of what part of it is in use and by which program. तो वो क्या करता है, वो कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट पार्ट ऑफ इट इज़ इन यूज़ में, कौन सा पार्ट यूज़ में आना है और किस प्रोग्राम के यूज़ में आना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इस चीज़ को भी वो मैनेज करता है कि कौन सा और कितना पार्ट किस प्रोग्राम के द्वारा यूज़ होना है। ठीक है, deciding which process will get how much memory and when, especially in multi-programming environment. जब हम multi-programming environment में काम करते हैं तो किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, तो ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कि कौन सी प्रोसेस कितनी और कब उसको मेमोरी चाहिए, तो वो क्या करती है, वो भी क्या कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, उसको मैनेज करता है। एलोकेटिंग द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो, तो मेमोरी को का एलोकेशन करते हैं तो वो भी क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जब भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है मेमोरी के लिए तो वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। डी एलोकेटिंग, ऐसे ही डी एलोकेशन के लिए भी मेमोरी के, तो व्हेन अ प्रोसेस इज फिनिश, जब भी प्रोसेस फिनिश हो जाता है तो मेमोरी क्या हो जाती है, डी एलोकेट हो जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज प्राइमरी मेमोरी provides a fast storage that can be accessed directly by the CPU. For a program to be executed to must be in the main memory. So प्राइमरी मेमोरी की तरह मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोवाइड्स ए फास्ट स्टोरेज एंड दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU, और ये CPU से डायरेक्टली एक्सेस होता है। फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट बी इन द मेन मेमोरी, और कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए तो इट मस्ट बी इन द मेन मेमोरी। ये देखिए, हिंदी में ही पढ़ सकते हैं इसको। प्राइमरी मेमोरी के प्रबंधन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ख्याल रखता है कि इसका कौन सा कितना भाग किस प्रोग्राम द्वारा प्रयोग हो रहा है, और निश्चित करता है कि कौन सी प्रक्रिया को कितनी और कब मेमोरी आवंटित होगी। विशेषतः मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में किसी प्रक्रिया द्वारा अनुरोध किए जाने पर उसे मेमोरी आवंटित करता है। किसी प्रक्रिया के पूरे होने पर मेमोरी का पुनः आवंटन करता है। CPU सीधे प्राइमरी मेमोरी तक पहुंच जा सकता है। किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए उसका प्राइमरी मेमोरी में होना आवश्यक है, अतः मेमोरी का प्रबंधन आवश्यक है। नेक्स्ट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द operating system decides which process gets the processor and for how much time, कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिसाइड करता है मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा और कितने टाइम के लिए मिलेगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड द प्रोसेस शेड्यूलिंग। टू manage the processor on OS keeps track of processors and status of the process, और प्रोसेस का स्टेटस भी ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करता है। एंड द ट्रैक ऑफ अ प्रोसेसर एलोकेट्स द प्रोसेसर टू द प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट करता है और डी एलोकेट भी करता है। जब भी
नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जब भी उसे ज़्यादा लंबे टाइम से रिक्वायर्ड नहीं होता तो प्रोसेसर क्या कर देता है, प्रोसेसर को डीएलोकेट कर देता है। ये देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम यह निश्चित करता है कि किस प्रक्रिया को प्रोसेसर आवंटित होगा और कितनी देर के लिए होगा। इसे प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। प्रोसेसर प्रबंधन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर और किसी प्रक्रिया की स्थिति का ख्याल रखता है, किसी प्रक्रिया को प्रोसेसर आवंटित करता है और प्रोसेसर का कार्य पूर्ण होने पर उसका पुनः आवंटन करता है। आगे देखिए, डिवाइस मैनेजमेंट। An operating system manages the flow of input-output from various devices by communicating with their device driver to manage the devices and operating system. एक ऑपरेटिंग सिस्टम और इनपुट आउटपुट के आवागमन के प्रबंधन के लिए इनपुट आउटपुट उपकरणों से सूचना का आदान प्रदान उसके ड्राइवर के माध्यम से होता है। इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस बाय प्रोग्राम नोन एज आईओ कंट्रोलर। तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट को क्या करता है, इनपुट आउटपुट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस बाय कम्युनिकेटिंग विद देयर डिवाइस ड्राइवर टू मैनेज द। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है। डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस एंड फॉर हाउ मच टाइम। तो ये भी डिसाइड करता है कि किस डिवाइस को प्रोसेस यूज़ कर सकता है और कितने टाइम के लिए कर सकता है, और डिवाइसेस को एलोकेट और डी एलोकेट भी कर सकता है। आईओ कंट्रोलर प्रोग्राम के द्वारा सभी उपकरणों का ख्याल रखता है और किस प्रक्रिया को कौन सा इनपुट आउटपुट उपकरण उपलब्ध होगा और कितनी देर के लिए होगा, ये भी सुनिश्चित कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और उपकरणों को देना और लेना, मतलब एलोकेशन एंड डी एलोकेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। फॉर द ईज ऑफ एक्सेस एंड यूज ऑल द फाइल्स इन ए सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज। फाइल को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं मल्टीपल डायरेक्टरीज में। ठीक है, मल्टीपल डायरेक्टरीज में क्या करते हैं, फाइल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्सेस और यूज़ करने में ईजी हो जाए इसीलिए। ठीक है, डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज में, ठीक है, वो हो जाता है। एंड ओएस कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन का ट्रैक भी उसका क्या कहते हैं, उसका ट्रैक भी सेव रखता है, एंड लोकेशन भी उसका और स्टेटस भी उसका फाइल का। दिस इज नोन एज अ फाइल सिस्टम। उसका पूरा एक फाइल का पूरा एड्रेस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। सो इट्स कॉल्ड द फाइल सिस्टम। सूचनाओं की उपलब्धता और उपयोग को आसान बनाने के लिए इन फाइलों में सुरक्षित किया जाता है। इन फाइलों को डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में बांटा जाता है। इन प्रक्रिया को फाइल सिस्टम कहते हैं और ओएस सभी इन सूचना और उनके स्थान, स्थिति इत्यादि का ख्याल भी रखता है। सो आगे देखते हैं सिक्योरिटी। OS प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि किस चीज़ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसे पासवर्ड भी हम लगा सकते हैं। सो प्रोवाइड क्या करते हैं, इसे पासवर्ड मीन्स ऑफ पासवर्ड के माध्यम से OS प्रोग्राम और डाटा को सुरक्षित रखता है। हम प्रोग्राम या डाटा के ऊपर हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। आगे देखिए, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। OS कीप्स चेकिंग ऑन डिलेज बिटवीन द रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम की कार्यक्षमता पर नियंत्रण। किसी कार्य के लिए किए गए अनुरोध और सिस्टम द्वारा उसे क्रियान्वित करने के बीच की समयावधि का ध्यान रखता है। तो क्या करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस के बीच में कंट्रोल भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, कि सर्विस की रिक्वेस्ट की डिलेज होनी है या कैसे, क्या OS कीप्स ट्रैकिंग ऑन डिलेज बिटवीन द रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस एंड रिस्पॉन्स। सर्विस और रिस्पॉन्स की जो रिक्वेस्ट होती है उसके बीच में डिलेज कैसे हो रही है, सब भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, फंक्शंस होता है उसका। जॉब अकाउंटिंग। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ए टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब एंड यूजर। विभिन्न कार्यों और प्रयोगकर्ताओं द्वारा समय और संसाधनों के उपयोग का ध्यान
ध्यान भी कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्टिंग एड्स, इट डिटेक्ट्स वेरियस एरर एंड प्रोड्यूसेस कॉरस्पॉन्डिंग एरर मैसेजेस। तो ये क्या करता है? एरर का पता लगाकर उसी प्रकार के एरर का संदेश देता है। तो त्रुटि क्या है? ये एरर को बताता है ये। आगे देखिए, ये सब थे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, ठीक है। और आने वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन कौन से टाइप होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। गाइस, थैंक यू सो मच।